हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का औध अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, आज इस धमाकेदार सेशन में सुपर फास्ट क्लास है, आपका रिवीजन क्लास है ये अनुपात और समानुपात का। तो फटाफट आप लोग हमें आंसर दीजिएगा और बहुत तेज़ी के साथ चलेंगे हम इस सेशन को लेकर, ठीक है। तो चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन से है। 782 को 1/2, 2/3 और 3/4 के भिन्नों के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग क्या होगा, फटाफट बता दें। ऑप्शन है ए 182, बी 190, सी 196 और डी 204। जल्दी बताएं। गुड गुड, वेरी गुड। देखो देखो भैया, कह रहा है 3 भागों में अनुपात में बांटा गया। क्या है? 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4। देखो, जब कभी भी इस तरह के अनुपात की सवाल आए तो आप कुछ मत करो, आपको इक्वल करना है। तो सबसे पहले इसको समाहार कर लीजिए। समाहार करने के लिए आपको क्या करोगे, इनके हर का लासा ले लो। कितना हो गया? 12, ठीक है। 2 छंग 12 तो 6 एकम 6, 3 चौक 12 तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 तो 3 तिहाई 9। इनका वास्तविक अनुपात हो गया 6:8:9, क्योंकि जब हम समाहार कर लेते हैं तो हर की वैल्यू को छोड़ देते हैं, ठीक है। 6:8:9 हो गया। और इसी अनुपात में क्या है, किसको बांटना है? 782 को। तो ठीक है, और आपको क्या बताना है? पहला भाग। तो पहला भाग क्या है? 6 है। तो कर दीजिए 782 गुणे 6 बटे अनुपातिक योग 9 8 17, 17 6 23। बस काट दो, ठीक है, काट दो भैया। तो आपका कट जाएगा। फटाफट भाग दीजिए। भाग, इसका भाग आप क्या करेंगे? अब इसको देखो, काटने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको किससे भाग देंगे? 23 से भाग देंगे, दे दीजिए। 23 दिया 69, ठीक है। 69 9, 69 9 जो है आपका 78 हो गया, ठीक है। और 23 चौका 92, ठीक है। 23 चौका 92, 34 छक्का तो 6 चौका 24 की 4 हासिल 2, 6 18 2 20, 204। डी आपका आंसर हो गया। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। पहला भाग आपका क्या हो गया? डी हो गया। ओके, कोई डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x³ - y³ ब्रैकेट बंद अनुपाते x² + xy + y² = 5:1 है और x² - y² अनुपाते x - y = 7:1 हो तो 2x/3y किसके बराबर है? जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, बेडन। चलो भैया, देखो फटाक से देखो, फटाक से देखो। देखो, आपका दिया गया है x³ - y³ अपान x² + xy + y² = क्या दिया है? 5:1, ठीक है। 5:1 दिया है तो भैया x³ - y³ का मान क्या होता है? एक ब्रैकेट में x + y, सॉरी, एक ब्रैकेट में x - y, ठीक है। फिर से देखिए, यह है आपका x³ - y³ अपान x² + xy + y² = क्या दिया है? 5:1। x³ - y³ का मान होता है x - y, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x² + xy + y², ब्रैकेट बंद। नीचे है x² + xy + y² = 5:1, ठीक है। तो देखो, इससे ये आपका समाप्त हो गया, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ बचाइए कि एक से एक समाप्त हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। तो x - y = आपका क्या मिला? 5 मिला, ठीक है। x - y = क्या मिला? आपका 5 मिला, ठीक। एक और दूसरी शर्त देख लीजिए, दूसरे को, इसको सरल कर लीजिए। जब इसको सरल कर लेंगे बाबू तो आपको हो जाएगा x² - y² अपन x - y = 7:1। अच्छी तरह से जानते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है भैया, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। नीचे ये माइनस बी तो आपका ऑलरेडी है ही। तो भैया x y से x y कट गया, 7/1, अर्थात x + y का मान हो गया 7, ठीक है। अब आपको क्या बताना है भैया? 2x/3y बताना है। ध्यान दीजिए। अब देखो, ये आपका पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। सरल कर लो फटाक से, ठीक है भैया। ये देखो, अब सरल हो जाएगा तो आपका है x + y = 7 और x - y = 5, ठीक है। सरल, y से y कट गया, बचा क्या? 2x = 7 5 12, तो x = 6। भैया x का मान क्या आ गया? आपका 6 आ गया। उठा के समीकरण 1 में उठा के रख दो। 6 + y = 7, तो y =
1, ठीक है। अब देखो क्या रखना है, 2x अनुपाते 3 है, 2x का मान 6 है अनुपाते 3, y का मान 1 है, तो 6 दूनी 12 अनुपाते 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 अनुपाते 1, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, 4 अनुपाते 1, डी इज द राइट आंसर। आया समझ में आ गया भैया, कोई डाउट तो नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का 10% बराबर y का 15% बराबर z का 20% हो तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान बताएं। जल्दी बताएं फटाक से। गुड 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 गुड, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है, सुपर सुपर सुपर। देखो भैया, यदि x का 10% बराबर y का 15% बराबर z का 20%, ठीक है, तो कर लीजिए, x y z का मान निकाल लीजिए भैया। देखो क्या करेंगे, ठीक है, x का 10%, ठीक, तो कर दो x का 10% 10/100 बराबर y का 15% 15/100 बराबर z का 20% 20/100, माना सबका बराबर मान 1 है, ठीक है। अब देखो अगर इसे सरल करोगे बाबू तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ठीक है। 1/10 इक्वल टू 1, तो x बराबर 10। y का देखेंगे भैया तो 3y अपान 20 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/20, सॉरी 20/3, y का मान हो जाएगा भैया, ये देखो 20 इसके साथ 20/3, ठीक है। और z का देखोगे भैया तो z/5 इक्वल टू 1, तो z बराबर क्या हो जाएगा 5। अभी देखो x का मान 10 है, y का मान इतना है, z का मान इतना है, सबको इक्वल करना है बाबू, तो कर लीजिए x अनुपाते y अनुपाते z इक्वल टू 10 अनुपाते 20/3 अनुपाते 5। तो देखो 3 का सबके साथ गुणा करा दोगे तो कहानी इक्वल हो जाएगी, 10 तिहाई 30 अनुपाते 20 अनुपाते 5 तिहाई 15, काट दीजिए भैया, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 छंग 30, अर्थात x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। कन्फर्म, y अनुपाते z अनुपाते y x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3, सी इज द राइट आंसर। कन्फर्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राम 8 दिन में रुपया 125 अर्जित करता है और श्याम 10 दिन में 140 रुपये अर्जित करता है, उनके अर्जन का अनुपात बताएं। बहुत अच्छे, गुड 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 गुड, वेरी गुड। देखो भैया बहुत सरल है, बहुत सरल है। देखो राम 8 दिन में 125 रुपया अर्जित करता है भैया, राम अनुपाते श्याम, ठीक है। तो राम 8 दिन में 125 अर्जित करता है तो एक दिन में कितना करेगा 125/8, और श्याम 140 रुपये 10 दिन कर देगा तो एक दिन करेगा 140/10। बस सरल कर दो भैया, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, इसका उसके साथ गुणा हो जाएगा तो 125 अनुपाते, ठीक है, 14 अट्ठे 112, ठीक है। अब देखो काट के छोटा कर दो, कटेगा नहीं कटेगा, तो इनका अनुपात हो जाएगा बाबू 125 अनुपाते 112, सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योगफल 98 है, यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:4 हो तो दूसरी संख्या होगी ए 49, बी 48, सी 30 और डी 20। जल्दी बताएं। गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। देखो भैया कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल कितना है 98 है, पहली और दूसरी का अनुपात अर्थात ए अनुपाते बी का अनुपात है 2:3 और दूसरी और तीसरी बी अनुपाते सी का अनुपात है 5:8। तो सबसे पहले ए अनुपाते बी अनुपाते सी ज्ञात कर लीजिए। क्या करेंगे भैया, ए अनुपाते बी के नीचे लिखिए बी को, बी अनुपाते सी ये रख दीजिए 2:3 और 5:8। देखो ए बी का गुणा कराओगे तो आपको ए मिलेगा, बी का गुणा कराओगे तो बी मिलेगा और बी सी का गुणा कराओगे तो सी मिलेगा, ठीक है। कर दो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 8 त्रिक 24। ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर हो गया 10:15:24। तो दूसरी संख्या क्या है भैया, तो भैया देखो जब कभी भी पूरा का पूरा जोड़ोगे तो इसके योग के बराबर हो जाएगा, तो कर दीजिए आप 98 इंटू दूसरी संख्या मतलब 15 की वैल्यू 15 बटे अनुपातिक योग, ठीक है।
15 10 25, 25 24 49। ठीक है, ठीक है, 49 हो गया। अब काट दो भैया, काटो, किससे कटेगा? कटेगा किसी से, जल्दी जल्दी करो। देखो भैया कटेगा 49 दूना 98। ठीक है, 49 दूना 98। अगर ऐसे नहीं काट पा रहे हो, देखो 7 7 49, 7 एकम 7 2 9 और 7 चौक 28, 7 दूना 14, 15 दूनी 30। दूसरी संख्या क्या आपको मिल गई? 30। आपका सी इज द राइट आंसर। कन्फर्म, कोई डाउट तो नहीं है? चलो वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 20% अधिक है। किसी संख्या में लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% अधिक है तथा कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 20% है। ठीक है, क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। ठीक है, जैसे बॉय और गर्ल की हम बात कर लेते हैं। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। अगर लड़के 100 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 120। यदि कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, भैया पहले तब इनको अनुपातिक रूप में रख लिए, काट देते हैं। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5 अनुपात 6 के अनुपात में है। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 66, तो 6 5 11। भाई 5x + 6x = 66, 6 5 11x बराबर 66, 11 छका 66, x = 6 ना। तो भैया बॉय बराबर 6 × 5, 6 पंचे 30 और गर्ल बराबर 6 × 6, 6 छंग 36। ठीक है, इतना कन्फर्म। आगे कह रहा है कि यदि कक्षा में 4 और लड़कियों को भर्ती कर लिया जाए। भैया 36 थी, 4 लड़कियां इसमें और आ गई, तो भैया लड़के तो हमारे 30 हैं, लड़कियां कितनी हो गई? 40 हो गई। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा भैया? तो 30:40 काट दीजिए, 10 × 30, 10 चौक 40, 3:4। ठीक है, 3:4 बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों रुपया 200 की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है? जल्दी बताएं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। देखो ए और बी का आय का अनुपात 3:2 है। ठीक है, और देखो भैया बचत बराबर क्या होता है भाई? आय माइनस व्यय इक्वल टू बचत। भाई आमदनी में से खर्च को निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? बचत मिलेगा। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात कितना है बाबू? 3:2 है। मतलब ए 3x कमाता है, बी कितना कमाता है? 2x कमाता है। उनके व्यय का अनुपात 5:3 है और दोनों की बचत कितनी है? 200। अगर आमदनी में से हम बचत निकाल देते हैं, दोनों की बचत 200 रुपए है, हम इसकी बचत को बाहर निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा? व्यय मिल जाएगा। और व्यय का अनुपात क्या है? 5:3। ठीक है, ये देखो, या हम ये भी कह सकते हैं आय माइनस बचत इक्वल टू व्यय। ठीक है, तो व्यय मिल गया। सरल कर दीजिए बाबू। ठीक है, सरल कर दीजिए। 3 तिहाई 9x - 3 दूनी 600 इक्वल टू 5 दूनी 10x - 5 दूनी 10, 1000। ठीक है, पक्षांतर हो जाएगा भैया। 10x में से 9x इधर आएगा, घट जाएगा, बचेगा क्या? x। 1000 में से 600 घट जाएगा, बचेगा क्या बाबू? 400। तो x बराबर क्या? x का मान आ गया 400। ठीक है, अभी पूछा क्या है? ए की आय कितनी है? तो ए की आय क्या थी? 3x थी। तो भैया ए बराबर 3 × 400, 4 तिहाई 1200। ठीक है, ए की आय कितनी है? 1200। ए इज द राइट आंसर। कन्फर्म, कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद बी भी शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में ए तथा बी द्वारा लाभांश का अनुपात 9:4 है तो बी ने कितने रुपए लगाए थे? जल्दी बताएं। गुड गुड गुड, वेल डन, बहुत अच्छे। देखो भैया, देखो ए ने कितना लगाया? ए ने लगाया 30,000 रुपए। ठीक है, बी ने कितना लगाया हमें पता नहीं, x रुपए माना लगाया। ठीक है, ए ने 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद बी शामिल हुआ। ये जो बी आया कितने महीने बाद? 4 माह बाद आया। यदि वर्ष के अंत में ए और बी के लाभ का अनुपात ए है। भैया वर्ष के अंत की बात कर रहा है तो ए का धन तो पूरा 1 वर्ष लगा रहा, और बी 4 महीने बाद आया तो कितना धन, कितने महीने लगा रहा इसका? 8 महीने धन लगा रहा। ठीक है, 4 महीने बाद आया तो 8 महीने धन इसका लगा रहा। और अब इनके अनुपात, इनका जो धन का अनुपात होगा, लाभांश भी उसी अनुपात में बटेगा। ठीक है, इनके लाभ का अनुपात क्या रहा? 9:4
4 रहा। बस सरल कर दीजिए बाबू। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ठीक है। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, भैया 3 एकम नम 3, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यक्स बराबर 10 दूनी 20,000 रुपये, ठीक है। यक्स बराबर 20,000 रुपये, बी ने 20,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझा हुआ था। डी इज द राइट आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 414 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी का 2/3 प्राप्त करता है और बी सी का के बीच का अनुपात 5:7 है। तो ए कितना प्राप्त करेगा? 60 रुपये, 90 रुपये, 135 रुपये, 189 रुपये, जल्दी बताएं। और साथ ही साथ हमें तो पता है चैनल को आप लोग लाइक तो करोगे नहीं, ठीक है। तो कम से कम अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दो, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो हम अपने क्वेश्चन को चलते हैं। 414 रुपये को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। ए बी का 2/3 प्राप्त करता है और बी और सी का अनुपात 5:7 है, ठीक है। क्या करोगे? जो कह रहा है सिर्फ वही करो, कोई फार्मूला और मत परेशान हो, ठीक है। ये जो है बी का 2/3 प्राप्त करता है ना, तो ए बराबर बी का 2/3, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, अर्थात 3a बराबर 2b ना। तो ए बी को इधर लाओ, a/b बराबर 2/3, अर्थात a अनुपात b बराबर हो गया 2:3। भैया a अनुपात b 2:3 है और b अनुपात c कितना है? 5:7। तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कर लीजिए। तो भैया कर दीजिए, a अनुपात b अनुपात c, अर्थात 2:3 और 5:7, सरल कर लो। a अनुपात b अनुपात c बराबर 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 7 तिहाई 21। a अनुपात b अनुपात c बराबर 10:15:21 हो गया। कह क्या रहा है? a कितना प्राप्त करेगा भैया? a कौन सा हिस्सा प्राप्त करेगा? 10 प्राप्त करेगा। किसमें? 414 में रख दीजिए। 414 गुणे 10 बटे अनुपातिक योग, ठीक है। तो अनुपातिक योग क्या हो जाएगा? 20, 10, 30, 10, 40, 6, 46, ठीक है। 46 हो गया। अब काट दो भैया। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 0, 2 सते 14, ठीक है। और 23 नवैया 207, देखो भैया 23 नवैया 207 होते हैं। देखो 9 3 27, 7 हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20 और 10 नवाई 90 रुपये भैया ये प्राप्त करेगा, अर्थात बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए गए और स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है। इस सूचना के आधार पर कुल सिक्कों की संख्या अब क्या हो जाएगी? जल्दी बताएं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड। देखिए ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, जो कह रहा है वो करो यार, कुछ नहीं। देखो एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। भैया स्वर्ण और अस्वर्ण की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्वर्ण और अस्वर्ण, 3 अस्वर्ण है तो 1 स्वर्ण है, अर्थात स्वर्ण और अस्वर्ण का अनुपात 1:3 है। इसे हम लिख सकते हैं यक्स अनुपात 3x। कोई डाउट? ठीक है, कन्फर्म ना? लिख सकते हैं। अब कह रहा ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के मिला और डाल दिए गए। भैया स्वर्ण सिक्के डाले जाएंगे, स्वर्ण का आप बढ़ जाएगा, तो मतलब स्वर्ण सिक्के आप पहले x से, तो अब x+10 हो गए, और अस्वर्ण तो भाई वही रहेंगे जो थे। 10 स्वर्ण सिक्के डाल दिए जाते हैं और स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2। भाई अस्वर्ण तो हमारे वही हैं 3x, अब इनका अनुपात क्या हो जाता है? 1:2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो भैया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। 2x + 10 दूनी 20 बराबर 3x, 75 हो गया भैया। 20 बराबर 3x - 2x, अर्थात x बराबर 20। x का मान क्या आ गया? 20, ठीक है। कह रहा इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों की संख्या अब क्या हो जाएगी? पहले नहीं, अब क्या हो जाएगी भैया? पहले कितना रहे? 3 1 4x ना, तो 4 × 20, 20 चौक 80 और +10 सिक्का और आएंगे, तो कुल कितना होगा? 90, ठीक है। तो वर्तमान संख्या क्या हो जाएगी? 90 इज द राइट आंसर। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए है, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या क्या थी? जल्दी जल्दी बताइए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और
नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लो, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलती रहें। जल्दी करें, बहुत अच्छे, बेडन, गुड गुड गुड, वेरी गुड। जी भैया, देखो देखो, और लास्ट में आप लोग जरूर बताना कि किसका कितना सही है, ठीक है, एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और इनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था, मतलब 4x लड़के थे और 3x लड़कियां थी। अगर कुल मिला देते थे तो 1554 विद्यार्थी थी, ठीक है। अब देखो इसमें लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने हैं, पहले ये कंफर्म कर लो। तो 4 3 7 x बराबर 1554, काट दो बाबू, 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, x बराबर 222, ठीक है। तो भैया बॉय बराबर 4 गुणे 222 मतलब 888, और गर्ल बराबर 3 गुणे 222, ठीक है। तो ये हो गई 666, ठीक है। 666 लड़कियां थी और 488 लड़के थे। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया। भैया 30 लड़की आ गई, ठीक है, प्रवेश लिया, और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, माना x लड़के विद्यालय छोड़कर चले गए। अब परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। भैया लड़के कितने हैं अभी, 888 - x लड़के हैं, और लड़कियां कितनी हैं जोड़ लो भैया, तो 696 हैं, क्योंकि 30 लड़कियां बढ़ी थी। और अब इनका अनुपात है 7:6, सरल कर लो भैया, 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 8 48, 48 4 52 की 2 हासिल 5, 6 8 48, 48 5 53, ठीक है। इतना माइनस 6x बराबर 7 का इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो भैया 7 42 की 2 हासिल 4, 7 9 63, 63 4 67 की 7 हासिल 6, 7 42 42 6 48, पक्षांतर कर लीजिए भैया। तो 53 28, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 48 72 इक्वल टू 6x। घटा दो भैया, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 2, फिर 12 में से 8 गया 4, 4 से 4 कट गया बाबू, 6x बराबर इतना, तो 6 से काट दो, 6 7 42, 3 45, 6 6 36, x बराबर 76। तो छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, 76 है। डी इज द राइट आंसर, कंफर्म। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लो, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो मिलती रहे, और दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। आपको मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।